क्लास क्लास 7 से हम पुस्तक हमारी दुनिया से विषय है हमारी दुनिया, सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें आज हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 3, इसका शीर्षक है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। इसमें आपको क्या देखना है, भूकंप की चर्चा इसमें की गई है। तो भूकंप सबसे पहले हम देखेंगे भूकंप के बारे में। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा क्या रहती है, गति में रहती है, चलती रहती है, गतिमान रहती है। उसी गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे से के पास आती हैं तो कुछ दूर जाती है, मतलब आपस में टकराव होते रहता है। तो कुछ साथ साथ भी चलती है, कुछ क्या है, साथ साथ भी चलती रहती है, जिसके कारण आपस में टकराव होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। उसी कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप जो है सो मानव जीवन को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, और ख़ास करके वहाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जहाँ पर इससे बचाव का उपाय न किया जाता हो, उसके अनुकूल मकान का स्ट्रक्चर न बनाया गया हो, उसके हिसाब से मकान न बनाया गया हो। क्योंकि भूकंप का पूर्वानुमान अभी तक पूर्णतः संभव नहीं है, निश्चित नहीं हो पाया है कि हाँ आज भूकंप होगा या ना होगा। इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए मकान बनाने के समय ही हमें सावधानी रखनी चाहिए। ये जहाँ पर मानव का अधिक बसाव होता है, जहाँ जन की घनी संख्या होती है, उन क्षेत्रों में बहुत ही जान माल का क्या होता है, नुकसान हो जाता है रहता है। भारी आर्थिक हानि व्यक्ति को पर्सनली और राष्ट्र को भी सहनी पड़ती है। तो इसमें आपको भूकंप की ही चर्चा की गई है। तो इसमें हम आपको पढ़ के सुना रहे पाठ। शंभू साहब में पढ़ाई कर रहा था, उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी में से उसकी तंत्रा टूटी गई। फोन उसके मित्र का था, उसने बड़ा से उसने स्पीकर ऑन कर हेलो बोला। दूसरी आवाज़ें, पटना में भूकंप आया है। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम कैसे हो, उसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसने खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकल जाएं। शंभू भी माँ बहन को लेकर घर से बाहर निकला। बाहर की कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका उन्होंने महसूस किया। जैसे वे नाव पर सवार हुए, दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों को भरमार थी। बाहर में जितना मुंह उतनी बातें थी। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। इस बात का संदेह था कि आज फिर से भूकंप आने वाली है। लोग रात में डर से सो नहीं पा रहे थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलाया था। उन्होंने कई जगह पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतः भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। जब भूकंप के छोटे छोटे झटके आते रहते हैं ना, तो लोग आपस में बोलते रहते हैं कि आज भी आएगा, आज जोर से आएगा। ये सब जो है ये हमारी चिंताएं को बढ़ाता है, और ये हमें बहुत ही मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार की अफवाहों में न रहना चाहिए हमें, और अफवाह फैलाना भी नहीं चाहिए। अब इसमें मूल बिंदु है एक कि भूपर्पटी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। आगे है, कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? तो भूवैज्ञानिकों का कहना है कि देखिए, पहले ही हम आपको बताए हैं कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गति में रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के साथ भी चलती है
साथ साथ भी चलती है और टकराती भी रहती है, जिसके कारण आपस में टकराव भी उत्पन्न होते रहता है और कंपन प्रारंभ हो जाता है। इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उभर आते हैं। ये घटना यदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होती है तो अत्यधिक विनाशकारी रूप इसका होता है। प्लेट और सीमा को आपके पुस्तक में चित्र दर्शाया गया है, उसको आप एक बार जरूर देखें। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? तो जहां भूकंप उत्पन्न होता है, यानी कि जहां से स्टार्ट होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूवैज्ञानिकों ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार का एक जिला है में सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए गए थे, जिसमें जान माल की व्यापक क्षति हुई थी। 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता की उसकी कितनी गति थी उसको हम किस चीज से नापा जाता, भूवैज्ञानिक मापते हैं तो सिस्मोग्राफ से। यह रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की एक इकाई है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की एक इकाई है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं। भूपटपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम हो जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहां सर्वाधिक क्षति भी होती है। वहां सर्वाधिक क्या होती है? क्षति भी होती है। इससे भूकंप से हमें सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए। ये इसकी सुरक्षा के लिए, इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो घर से बाहर होने का कोशिश करना चाहिए, अन्यथा मजबूत मेज, पलंग, चौकी के नीचे बैठ जाना चाहिए, छुपने की कोशिश करना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या दीवार से दूर हट जाना चाहिए। और बिजली का जहाँ व्यवस्था हो उससे भी हमें दूर हट जाना चाहिए। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़ कर आप गिरने की संभावना रहती है। मकान बनाने के समय में, भवन निर्माण के समय में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स हमेशा तैयार रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम देखते हैं। इसमें आपको आगे है बिहार के भूकंप क्षेत्र का चर्चा किया गया है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप मेरे चैनल को स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल का ज़रूर चयन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच आपको मेरे वीडियो देखने के लिए। और पुनः आग्रह है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना व्यू दें। थैंक यू।
आगे हम बिहार के भूकंप क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ये मेरा इस सिलेबस से, इस चैप्टर से प्रथम वीडियो है।